हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 का टॉपिक संज्ञा। हिंदी व्याकरण का टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा के बारे में आप सभी जानते होंगे। संज्ञा की डेफिनेशन क्या होती है बताएंगे? चलिए बताइए, आप लोग बोलिए। वेरी गुड। किसी प्राणी वस्तु स्थान और भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। प्राणी कौन होते हैं? व्यक्ति। हम जो किसी का नाम होता है राम, मोहन, सोहन, ये क्या होते हैं? व्यक्ति। और वस्तु क्या होती है? जैसे टेबल है, पेंसिल है, बुक है, पेन है, ये सब क्या है? वस्तु। स्थान के बारे में हम क्या बता सकते हैं? स्थान में कोई सा भी स्थान आ सकता है। जयपुर है, दिल्ली है, आगरा है या आपका कोई कॉलोनी का नाम ले सकते हैं, विद्यालय है, ये सब क्या है? स्थान। और भाव क्या होता है? भाव जो होता है हमारा, भाव होता है जैसे हमें जो चीज महसूस होती है। हमने रसगुल्ला खाया, रसगुल्ले में क्या है? मिठास होती है। वेरी गुड। रसगुल्ले में मिठास होती है, तो हमें मिठास का भाव पैदा हुआ। किसी बात को जानकर हमें खुशी मिलती है। जब हमारी परीक्षा में अंक बहुत अच्छे आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं? बहुत खुश होते हैं। तो वो हमारी कौन सी संज्ञा हुई? भाववाचक संज्ञा। वहां पर कौन सा भाव प्रकट हो रहा है? खुशी का। खुशी का भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए भाववाचक संज्ञा ये हो गई। भाव हमारे भाव प्रकट हो रहे हैं, ये हो गई भाववाचक संज्ञा। इसी तरीके से यदि मान लीजिए आपने कोई खट्टी चीज खाई, आपको कैसा स्वाद आया? खट्टा खट्टा सा, मुंह बन जाता है। तो ये होती है हमारे भाव, जो हमारे भाव प्रकट करते हैं। ठीक है, ये होती है संज्ञा की डेफिनेशन। इसको हम विस्तारित रूप से पढ़ेंगे, किताब के माध्यम से देखेंगे। तुम फूलों को क्यों सूंघ रही हो? क्योंकि मुझे फूलों की सुगंध अच्छी लगती है। सुगंध क्या है? संज्ञा। सुगंध क्या हो रहा है? उसको भाव प्रकट कर रहा है। तुमने जो गिन्नी क्या है? किसका नाम आ गया? गिन्नी अपना नाम, दिल्ली जगह का नाम है, रसगुल्ला मिठाई का नाम है, सुगंध उसका भाव प्रकट कर रहा है। तो नाम बताए हैं, ये सभी संज्ञा होती ही तो है। ये सभी संज्ञा ही होते हैं। देखिए जैसे यहां पर ये गिन्नी है, ये मधु है, ये कौन है? गिन्नी। ये तो परी है, परी। ये है मधु। ये कहां पर है? कि कौन सी जगह पर है? ये बगीचे में। ये कहां पर है? बगीचे में। तो दोनों ये वार्तालाप कर रही हैं, दोनों बातचीत कर रही हैं। तो कह रही हैं कि तुम ये बगीचे में क्या कर रही हो? तुमने फूल क्यों सूंघा? वो कहती है मेरे को फूलों की सुगंध बहुत ही अच्छी लगती है। इस तरीके से ये इनका भाव प्रकट है। इसका मतलब सभी नामों को संज्ञा कहते हैं। ये सभी नाम जैसे गिन्नी, दिल्ली, रसगुल्ला, सुगंध, ये सभी क्या है? संज्ञा। संज्ञा शब्द बताते हैं, संज्ञा का अर्थ बता रहे हैं, इसलिए ये सब संज्ञा हैं। बिल्कुल सही समझी। अब आप दी गई बातचीत में आए नामों को अलग अलग करके लिखिए। अलग अलग करके लिखना है। इसमें व्यक्ति का नाम क्या बताया? गिन्नी। क्या बताया? गिन्नी। ये व्यक्ति का नाम है। और जगह का नाम क्या है? बगीचा। यहां पर दिल्ली और आगरा भी बताया इसका नाम। और मिठाई का नाम क्या बताया है? रसगुल्ला। मिठाई का क्या नाम बताया? रसगुल्ला। ठीक है, अब इसमें भाव कौन सा प्रकट हो रहा है? सुगंध। सुगंध उसका भाव प्रकट हो रहा है। आया? तो दुनिया में हर एक चीज का नाम होता है और हर नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। दुनिया में कोई सी भी चीज ले लो, कोई सी भी चीज, चाहे ये पेन ले लो, चाहे ये कॉपी ले लो,
या बुक ले लो, कुछ भी ले लो, ये सभी क्या होते हैं, सब चीजों का नाम होता है और ये सभी चीजें संज्ञा कहलाती हैं। आपके क्लासरूम में भी बहुत सारी चीजें हैं, देख रहे हैं आप, ट्यूबलाइट है, ये संज्ञा है, पंखा है, ये संज्ञा है, और तो और ये बोर्ड पर हम लिख रहे हैं, डिजिटल बोर्ड पर हम लिख रहे हैं, ये भी क्या है, ये भी संज्ञा है। हाथ में ये वॉच है, ये भी संज्ञा है। ये विवेक है, विवेक भी संज्ञा है। एंड रितिका है, रितिका भी संज्ञा है। ये सभी संज्ञा होते हैं। अब देखेंगे संज्ञा की डेफिनेशन क्या है। यहाँ पर किसी प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। बताएंगे, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। अब आपने कितना सीखा हम ये जानेंगे। आपको संज्ञा का पता चला, संज्ञा किसे कहते हैं, बोलेंगे सब बच्चे मिलकर बोलेंगे, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। वेरी गुड, आया समझ में। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब तुम कहाँ गई थी, अब ये कौन है, क्या नाम लिखोगे इसमें, गिन्नी लिख सकते हो या क्या लिख सकते हो, नहीं, गई थी स्त्रीलिंग है ना, तो हम क्या लिखेंगे, रितिका तुम कहाँ गई थी। क्या लिखा हमने, रितिका तुम कहाँ गई थी, मैं घूमने गई थी। मैं जयपुर लिख सकते हो, जयपुर घूमने गई थी। किसी जगह का नाम लिखेंगे नाम, रितिका क्या हो गया, व्यक्ति का नाम हो गया, ये जयपुर जगह का नाम हो गया। नेक्स्ट, अरे वाह, वहां पर तुमने क्या क्या देखा, वहां मैंने हवा महल, ये क्या हो गया, जगह का नाम हवा महल। हवा महल देखा, उसकी सुंदरता, सुंदरता क्या हो गया, उसका भाव, सुंदरता देखकर मैं खुशी से झूम उठी, उसकी सुंदरता देखकर मैं खुशी से झूम उठी। अब है हमारा नेक्स्ट आता है अब आता है हमारे संज्ञा के भेद। कोई बता सकते हैं संज्ञा के कितने भेद होते हैं, हाँ रजनी बताइए। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, वेरी गुड रजनी, सिट डाउन। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वेरी गुड। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा, संज्ञा की डेफिनेशन, संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के कितने भेद होते हैं। अब संज्ञा के जो भेद होते हैं, अब हम उनकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्या है, मेरी दादी आगरा में रहती हैं। आगरा क्या है, संज्ञा। इसको व्यक्तिवाचक का नाम देंगे, क्यों, आगरा एक ही है, आगरा एक ही है ना, शहर का नाम है। उन्होंने बताया कि आगरा में ताजमहल है, ताजमहल है जिसे शाहजहां ने मुमताज की याद में बनवाया था। मैंने जो अंडरलाइन करी है वो सब क्या है, कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए, आगरा शहर का नाम है, सिटी का नाम है, आगरा सिटी का नाम है, ताजमहल एक वस्तु जगह का नाम है,
जिसे कि किसने बनवाया? शाहजहां ने। किसकी याद में? अपनी बेगम मुमताज की याद में। बेगम कौन होती है? उसकी पत्नी। ठीक है ना? अब है उपयुक्त वाक्यों में आगरा विशेष शहर, ताजमहल विशेष इमारत, शाहजहां और मुमताज विशेष व्यक्ति के नाम है। ऐसे नामों को ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसे नामों को ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आगरा सिटी का नाम है, ताजमहल किसी इमारत का नाम है, मुमताज और शाहजहां दो व्यक्तियों के नाम है, फेमस व्यक्तियों के नाम है, इसलिए ये क्या हो गए? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आया समझ में? क्या हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गए। कुछ और व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे हम किसी व्यक्तियों के नाम को देखते हैं। व्यक्तियों के नाम में सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान, लता मंगेशकर, रोहन, ममता आदि, ये सारे कौन है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी पर्सनल व्यक्ति का जब नाम आ जाता है किसी काम को करने के दौरान, तो वो क्या हो जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब मैंने कहा रजनी बहुत अच्छा लेख लिखती है। रजनी क्या है? कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि मैंने रजनी की तारीफ की है, वहां पर रजनी नाम लिया है। रजनी आगरा घूमने जाएगी। अब इसमें कौन कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है बताइए? रजनी और आगरा। आगरा में उसने ताजमहल देखा। आगरा और ताजमहल, ठीक है ना? ये हो गया हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तियों के नाम हो गए, स्थानों के नाम। अब स्थानों के नाम में दिल्ली, कानपुर, शिमला, गोवा, पेरिस, न्यूयॉर्क आदि। कोई से भी शहर का नाम, देश का नाम आ जाता है तो वो सब क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। मैं कल सुबह दिल्ली जाऊंगी। दिल्ली क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दिल्ली क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। वो स्थान बता रहा है, स्थान पर्टिकुलर, मैंने स्थान का नाम लिया और दिल्ली एक ही है। किसकी कैपिटल है दिल्ली? इंडिया की कैपिटल है। वेरी गुड, इंडिया की कैपिटल है दिल्ली। नेक्स्ट है हमारा खेलों के नाम। खेलों के नाम है क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, एनी अदर, जो भी प्ले के नेम होंगे, पर्टिकुलर जो भी प्ले के नेम होंगे, खेल के नाम होंगे, वो सब क्या होंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। कोई भी त्योहारों के नाम होंगे वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। होली, दिवाली, दशहरा, ईद, जो भी हैं वो सब त्योहारों के नाम, वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, जो भी हम नाम लेंगे, यदि कोई नाम आ जाते हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। और महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी पर्सन, व्यक्तियों के नाम आ जाते हैं, स्थानों के नाम आ जाते हैं, खेलों के नाम आ जाते हैं, त्योहारों के नाम आ जाते हैं, दिनों के नाम आ जाते हैं और महीनों के नाम आ जाते हैं। वो सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अंडरस्टैंड? ये सब क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। अब क्या डेफिनेशन क्या होती है इनकी? व्यक्तिवाचक संज्ञा की डेफिनेशन क्या होती है? जिन शब्दों से विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम की जानकारी मिले उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या किसे बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा? बताएंगे, बोलेंगे? वेरी गुड। व्यक्तिवाचक संज्ञा आया समझ में सभी को? यदि कोई सी नदी का नाम आ जाता है, गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी, कोई सी भी नदी का नाम आ जाता है, कोई भी फेमस जगह का नाम आ जाता है, वो सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, आ गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे
जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा का दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। कौन सा? जातिवाचक संज्ञा। अब ये किसी समूह के बारे में बताते हैं। आज हमारी अध्यापिका, अध्यापिका ये क्या है? अध्यापिकाओं का एक समूह हो गया। बहुत सारी 15-20 अध्यापिका बैठी हैं, उनमें से अध्यापिका हमने नाम नहीं लिया ना, इसलिए ये क्या हो गया? अध्यापिका जातिवाचक संज्ञा। हम सब बच्चों को चिड़ियाघर ले गए, वहां हमने अनेक जानवर देखे और शाम को खुशी खुशी अपने घर लौट आए। ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा। क्यों है ये जातिवाचक संज्ञा? क्योंकि अध्यापिका, यदि यहां पर हम पर्टिकुलर नाम ले देते किसी अध्यापिका का, तो वो क्या बन जाती? व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती। लेकिन यहाँ अध्यापिका, अब अध्यापिका कोई सी भी हो सकती है, साधना मैम हो सकती है, मीरा मैम हो सकती है, चाहे सुषमा मैम हो सकती है, कोई भी हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पर हमने क्या कह दिया? अध्यापिका। तो ये क्या हो गए? जातिवाचक संज्ञा। अब बच्चे सभी बच्चे गए ना, हमने ये तो नहीं कहा पर्टिकुलर नुपुर का नाम लिया हो, नुपुर मेरे साथ, नुपुर साधना मैम के साथ घर देखने गई थी, ऐसा नहीं बोला ना। क्या बोला हमने? बच्चे क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। बच्चे क्या हो गए? जातिवाचक संज्ञा हो गए। और ऐसे हमने कहा चिड़ियाघर। अब कहां, कौन सी जगह के चिड़ियाघर ले गए? चिड़ियाघर तो हर जगह पर है। चिड़ियाघर ले गए, हमने वहां अनेक जानवर कोई सा भी हो सकता है, हाथी भी हो सकता है, शेर भी हो सकता है, बाघ भी हो सकता है, चिंपैंजी भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है जानवर। तो हमने वो देखा और खुशी खुशी अपने घर आ गए। तो ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। विद्यालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यदि हम पर्टिकुलर नाम ले देते हैं, मैं बीएसए स्कूल में पढ़ता हूं, मैं विद्याश्री स्कूल में पढ़ता हूं, या मैं विद्याश्री एकेडमी स्कूल में जा रहा हूं, तो ये क्या होगा? बीएसए स्कूल बोला मैंने तो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और मैं स्कूल जा रहा हूं, जातिवाचक संज्ञा। वेरी गुड। ये होता है जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में अंतर। आ गया? नेक्स्ट है हमारा देखेंगे अब इसमें इन वाक्यों में अध्यापिका, बच्चों, चिड़ियाघर, जानवर, घर शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष जानवर और विशेष इमारत के बारे में नहीं बता रहे हैं, बल्कि यहाँ अध्यापिका बच्चों, मनुष्य जाति की और जानवर पशु जाति की और चिड़ियाघर स्थान जाति का बोध करवा रहे हैं। ये क्या है? ये पशु जाति का, व्यक्ति जाति का और जानवर पशु जाति का और चिड़ियाघर और स्थान, ये स्थान जाति का बोध करवा रहे हैं। इनको क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है कुछ वस्तु, पुस्तक, फूल, खिलौना, फल, सब्जी आदि। ठीक है ना? पुस्तक, कोई हमने कहा पुस्तक लेके आना, आप कोई सी पुस्तक निकाल लाओगे, पुस्तक जाति का बोध करा रहा है, मतलब वस्तु जाति का बोध करवा रहा है ना, तो वो पुस्तक कोई सी भी हो सकती है। यदि मैंने ये कह दिया हिंदी की पुस्तक लेके आना, अंग्रेजी की पुस्तक लेके आना, या अंग्रेजी की पुस्तक में ही मैंने कह दिया आपकी जो बुक चल रही है वो उसके लिए रीडर की लेके आना, सुगम लेकर आना, सुगम बुक लेकर आना, या रामायण पुस्तक लेकर आना, रामायण पुस्तक लेके आना, गीता पुस्तक लेके आना, तो वो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन हमने कहा पुस्तक लेकर आना, तो पुस्तक क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। फूल, खिलौना, फल, सब्जी आदि। ऐसे ही प्राणी में क्या हो जाएंगे? लड़की, औरत, अध्यापिका, आदमी, पशु, पक्षी आदि। ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा। ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा।
अब डेफिनेशन क्या होती है इसकी? जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु, स्थान की पूरी जाति के बारे में बताते हैं, है ना, प्राणी, वस्तु, स्थान की पूरी जाति के बारे में जानकारी देते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कौन सी संज्ञा कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे समझ में? अब आता है हमारा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा होता है टीनू और मीनू ने बहुत गहरी दोस्ती है। वे दोनों बचपन से एक ही स्कूल में पढ़ती हैं। उनकी लिखावट बहुत सुंदर है, उनकी बोली में मिठास है। अब यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, दोस्ती, गहरी दोस्ती, मित्रता। मित्रता क्या है? भाववाचक संज्ञा। बचपन, भाववाचक संज्ञा, क्योंकि उनके बचपन के बारे में जानकारी दे रहा है, भाव प्रकट हो रहा है बचपन का। लिखावट, भाववाचक संज्ञा, और मिठास, भाववाचक संज्ञा, भाव प्रकट कर रहे हैं। उपयुक्त वाक्यों में दोस्ती, बचपन, लिखावट, मिठास शब्द भाव गुण की जानकारी दे रहे हैं, जिसको हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। किसी के जो जिस चीज के भाव प्रकट होते हैं, हम उनको टच नहीं कर सकते हैं, टच करके उसको पता नहीं लगा सकते हैं, हम उसके भाव को प्रकट कर सकते हैं। अब दोस्ती का भाव टच करके प्रकट होता, पता लगता है क्या? अब रजनी में और रितिका में बहुत अच्छी दोस्ती है तो ये कैसे होगा? एक दूसरे के भाव प्रकट होंगे ना? नहीं, वो कहने से पहले उसके भाव को समझ लेती है, वो कहने से पहले उसके भाव को समझ लेती है। तो यहाँ क्या हो गया? गहरी मित्रता, मन के अंदर प्रकट हो रहे हैं ना उसके भाव, तो होती है दोस्ती का। बचपन, लिखावट, ये सभी हैं जिसको हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे आम की क्या होती है? मिठास। आहा कितना मीठा आम है, यही कहते हैं ना, आहा मजा आ गया, कितना टेस्टी है। ठीक है, आम को तो हम छूकर देख सकते हैं, मगर उसकी मिठास को छूकर नहीं देख सकते हैं, है ना। आम को तो हम छू सकते हैं, आम तो पकड़ के ही खाओगे, फिर छू सकते हैं, मगर उसकी मिठास को हम छू नहीं सकते। सिर्फ आम खाकर उसकी मिठास को महसूस कर सकते हैं। ऐसे शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जिनको हम महसूस कर सकते हैं। ऐसी संज्ञा जिनको हम महसूस कर सकते हैं, वो भाववाचक संज्ञा कहलाती है। भाववाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण हैं: सुगंध, मित्रता, हरियाली, गर्माहट, ममता, गुस्सा, खुशी आदि। ये सब भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, दोष, अवस्था, मन के भावों की जानकारी मिले, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना। हम शब्दों से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं? अब है हमारा शब्द है मित्र। मित्र का क्या हो जाएगा? मित्रता। बच्चा का बचपन, अपना का अपनापन। हम भाव प्रकट करते हो, बोलते हैं ना, इससे मुझे बहुत ही अपनापन है। ऐसे मीठा, मिठास, मधुर, मधुरता, खट्टा, खटास, हंसना, हंसी, बूढ़ा, बुढ़ापा, सजाना, सजावट, हम लिखना, लिखावट, सुंदर, सुंदरता, दोस्त, थकना, कड़वा, कड़वाहट, कड़वा, कड़वाहट, गरम, गर्माहट, पशु, पशुता। ये होता है व्यक्ति, जाति, भाव है मेरे, याद करो तुम सुबह सवेरे, बन जाओगे ज्ञाता ज्ञानी, मैं हूं बच्चों संज्ञा रानी। अब संज्ञा की हमने 2 पंक्तियां लिखी। क्या है? व्यक्ति, जाति, भाव है मेरे। किसी व्यक्ति, जाति, 3 भाव, 3 तरह की होते, 3 भेद होते हैं। व्यक्ति, जाति, भाव है मेरे, याद करो तुम सुबह सवेरे, बन जाओगे ज्ञाता ज्ञानी,
मैं हूं बच्चों संज्ञा रानी। आज हमारा चैप्टर यहीं खत्म होता है। मैं सोचती हूँ आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। थैंक यू।